परीक्षा इधर नहीं, इधर से किधर देखा, देखो इधर से किधर देखा, शैतान इधर नहीं आया भाई, इधर शैतान कभी नहीं आ सकता। आपका नजर इधर से ऊपर का परमेश्वर की ओर देखने के जगह में किसको देखा, बाहर अभी क्या हो रहा है? थोड़ा बाहर की ओर देखा, दाहिने बाएं लोग, क्योंकि बाहर का लोग आपको किधर लगता है, आपका दाहिने बाएं लगता है। हाँ, उधर में ओ शादी किया, पति पत्नी अभी बहन लोग समर्पण किया, शादी नहीं करेंगे, तो भाई देखो वो पत्नी के साथ बड़ा सेवा अच्छी तरह से कर, हालेलुया, ये अच्छा मार्ग है। या दूसरा देख रहा है, अच्छा ओ उनका मकान देखो, वो स्कूटर लेकर घूम रहा है, मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है, हालेलुया, कितना स्पीड से जाता है, किधर देख रहा, हालेलुया, हैं? समझ रहा है कैसा आ रहा है? तो फिर आस्था किधर आ जाता है, परम पवित्र स्थान में। इधर में जो मिलता है, इधर से मैं बाहर नहीं आऊंगा, इधर से जब बाहर आ गया तो सारे कौआ, देखो इधर देखिए ना, इधर से जब आप बाहर आ गया, सारे कौआ कुत्ता बिल्ली आपका दिमाग के सब आपको खाएगा, क्योंकि इतना देर अंदर रहा था, देख रहा था आपका ये कब बाहर आएगा, कब बाहर होता, सारे भूखा किसके पीछे पड़े रहेंगे। इसी ऐसा ही पास्टर लोग, सेवक लोग बर्बाद हो जाता है। समझ आए कैसा बर्बाद हो जाता है? इधर में आकर ले जाने के लिए शैतान पूरा कोशिश करेगा, तो आपका बाल भी लेकर नहीं जा सकता। इधर बैठकर देखता है, इधर क्या केरूबों को देखकर, केरूबों के ऊपर वास करने, परमेश्वर को देखकर स्तुति करते रहने की जगह में थोड़ा पीछे ऐसे थोड़ा देखता हूं, हालेलुया हालेलुया, पीछे थोड़ा देखता हूं, पीछे देखता हूं, उधर अच्छा रहता, चलो वो थोड़ा देख के आता हूं, 2 मिनट ब्रेक, चले जाता है। बस ये ब्रेक ही लंबा ब्रेक हो जाता है। यही है असली में आपको गिराने वाला, आपको असली ऊंचे बुलावट से गिराने वाला यही है। इसे बच कर रहना। पौलुस क्या बोलता है, मैंने विश्वास का रखवाली किया, क्रायोसालाइट पत्थर, खून का सोने का जैसा पत्थर सबको मिल सकता है, नहीं मिल सकता? पौलुस बोलता है मैंने रखवाली। 8वां पढ़िएगा, 8वां कौन सा है? उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की और चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की और 6ठी माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की और 8वीं पैरोज की। पैरोज की या बेरियल, YL बेरियल। Transparent gem of bluish green. Transparent gem of bluish green. Or color is color of deep sea. गहरे समुद्र का कलर कौन सा आप देखा होगा, देखा है ना कैसा है? एक किस्म का ब्लू रंग का, ऊपर से भी आप देखो गहरा समुद्र, डीप सी, पानी बहुत गहरा, तो ऊपर से देखने से कैसा दिखता है? एक किस्म का ब्लू कलर।
नीला नीला बता। आपने देखो गहरा पानी का, आप देखो कोई नदी का भी हो, हैं, जिधर में बहुत गहरा पानी है तो ऊपर से देखने से कैसा लगता है, एक ब्लू रंग दिखता है ना। पानी का रंग कुछ भी नहीं है देखने से, ट्रांसपेरेंट कुछ भी, लेकिन पानी बहुत इकट्ठा होते समय आप देखा होगा, कितने लोगों को देखा है जो पानी, गहरा पानी का रंग, वाटर ब्लू, बहुत गहरा, आप दूर से देखेंगे तो कैसा देगा, वो गहरा बहुत ब्लू रंग, पीले रंग, नीले रंग देखेंगे तो आप बोलेंगे इधर में बहुत गहराई होगा, पानी डेप्थ ज्यादा होगा। जिधर में ज्यादा डेप्थ रहता है उधर में इस ब्लू इज ग्रीन। पारदर्शी का मतलब आर पार देखने वाला, आर पार देखने वाला। हाँ, पारदर्शी बोलने से वो वर्ड भी थोड़ा कठिन है। हाँ, शब्द हो ये, आर पार देखने वाला, नीला सा हरे रंग का, हाँ, नीला सा हरा मोती, आर पार देखने वाला नीला सा हरा मोती। देखिए, हम ऐसा सीखना ताकि बाकी लोगों को भी आप समझ आ सके, उसके लिए कोई शर्म नहीं करना है। समझ गए सेवकों, आप लोग सब लोग कॉलेज में नहीं पढ़ा है, अलग अलग, तो उसके लिए आप कोई शर्म करने का जरूरत नहीं। इधर में इतना मेहनत कर रहा है ताकि आप सीखे समझे, उसके लिए शर्म ना करें, बार बार पूछे। इसलिए आपको मैं सवाल पूछने का मौका देते ही रहता है। आर पार देखने वाला, या उसके लिए पारदर्शी बोलता है, पारदर्शी। सक्रिया 10 का 11, सक्रिया 10 का 11, सक्रिया चैप्टर 10 वर्स 11, सक्रिया चैप्टर 10 वर्स 11। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। देखिए, दोबारा पढ़े। वह उस कष्टदायी समुद्र, आप बोलेंगे पास्टर किधर से भी जाएगा, मोड़ मोड़ कर किधर आएंगे, कष्ट में। पहले बोलेंगे तो मोड़ मोड़ कर खुद ही में आएंगे। अभी जब से ये पत्थर का शुरू किया तो किस में आ रहा है, तो क्या करें भाई, मैं क्या करूं, खुशी का कभी इनका मुंह से निकलता नहीं है, आनंद का निकलता नहीं, हमेशा क्या है, काटना फूटना है, कष्ट का। तो क्या करो, छोड़ दो। वचन ऐसा ही वचन ढूंढ के लाता है, खोटा सोना है, सोना खोटा हो गया। हाँ, पढ़ो, दोबारा पढ़ो ब्रदर। लेकिन फिर भी भाई ये गोली खाना पड़ेगा आपको, 1 महीना यही गोली खिलाते जाएंगे, खुदी का गोली और कष्ट का गोली। तो फिर उन लोग बोलेंगे फिर आपको हमको देखने को भी नहीं मिलेगा, पूरा हम क्या हो जाएंगे, इसमें गायब हो जाएंगे। हाँ, तो आप लोग कुछ लोग होते हैं तो कष्ट साथे साथे तो अड्डी अड्डी हो गए, अभी देखने के लिए भी कुछ नहीं। वह लोग बोलेंगे अब तो कष्ट सुनते सुनते, अभी जब से आ गया कष्ट सुनते सुनते, खाने को भी 1 दाल 1 चावल मिलता है, वो भी उजागर है। वो थोड़ा कुछ खा लेता है, उसका डबल निकाल देता है। क्या करूं भाई, होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा। लहरें, कष्टदायी समुद्र में लहरें दबाता हुआ जाना। हमारा सफर, सियोन का सफर कष्टदायी समुद्र में से है, सी ऑफ अफ्लिक्शन। सियोन का सफर कष्टदायी समुद्र, और उसमें लहरें दबाता हुआ आगे बढ़ना है। थोड़ा सा आपको विवरण देता हूं, आपको मालूम है, फिर भी थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करता हूं। ये सच्चाई आप समझना है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
सारे संत लोग इसी रास्ते में से होकर गया है। कोई शॉर्टकट नहीं है। तंग मार्ग में मत्ती 7 का हम पढ़ते हैं 12-13 में, तंग मार्ग, स्ट्रेट गेट और नैरो पाथ। वो उसके साथ साथ उसी बात को कष्टदायी समुद्र, हमारा विश्वास को परखते हुए, विश्वास को टेस्ट करते हुए चलने का, वो है कष्टदायी समुद्र। हमारा सफर ये एक समुद्र है। ये समुद्र में हम अंत तक सफर करना है, इस छोर पहुंचने तक। तो हमारा किश्ती, हम इस कष्टदायी समुद्र में एक छोटे किश्ती है, एक छोटे किश्ती। सफर शुरू करते वक्त उसका बैनर वगैरह, आप लोग किश्ती देखा होगा, एक एक किश्ती को अपना नाम वगैरह, बोट अपना नाम, अपना सब कुछ, रस्सी वगैरह देखने से, देखने से बोट ऑफ होप, एक एक का बोट का अपना नाम वगैरह लगा के चलते हैं। तो चलते समय में जरूर समुद्र में क्या आता है, तूफान आकर कभी इतना बड़ा क्या लहरें आता है। मुझे समुद्र में लहरों के बीच में चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इधर में नहीं। मैं जब कभी जगह जगह मौका मिलता है, चाइना में जाएं, फिलीपींस में जाएं, केरला में जब मौका मिलता है, उधर में जाते वक्त, तो लहरें आते समय में और लहरों के ऊपर से ऐसा जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसको मालूम नहीं है उसको क्या होगा, बहुत परेशानी। लहरों के ऊपर चलने से क्या, उसको आपको मालूम होगा तो क्या होता है, फ्री में ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे को आते वक्त एक मजा लगेगा, है? चलते वक्त आराम से। कभी फ्री में बहुत दूर तक ले जाएगा, फिर वापस आना बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन जिसको पानी के ऊपर लेट कर ऐसा एडजस्ट करने के लिए आता है तो उनको बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्या कि हम पानी के ऊपर आराम से लेटते रहेंगे, सोचते रहेंगे, पानी ऊपर चलता नहीं। काफी अच्छी तरह सोचने के लिए मौका होता है। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस नहीं है पानी का, क्या हो जाएंगे उसमें, पूरा पानी में परेशान हो जाएंगे। तो अभी देखिए, ये लहरों के साथ तूफान आता है। ये लहरों को कौन लेके आता है, तूफान आकर पानी को क्या करता है, ऊपर उठाता है। तो लहरें, तो बोट इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया तो बोट क्या हो गया, इसके बीच में, पानी के बीच में भी आएगा। तो बड़ा बड़ा जो दिखाई देने वाला सब क्या होगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा आ गया, फिर कभी आएगा इतना ऊंचा लहरा, तो फिर बोट किधर चलना पड़ेगा, नीचे से किधर, तो फिर बाकी भी पूरा कट हो गया, फिर एक लकड़ी रह गया। कभी कभी चारों तरफ से तूफान आकर, चारों तरफ दोस्त ऐसा चक्रवाणी होता, चक्रवाणी वर्ल्ड विद चक्रवाणी बोलता है, चक्रवात तूफान आता है। उस वक्त कैसा ही एक बाहर ऐसा इसके अंदर करता तो घूमता रहता। ऐसा समय में अगर बचना है तो अपना एंकर डालना है। आपने मालूम है तो एंकर में टाइट भी नहीं बांधना, एंकर में एंकर अलावेंस करके, हैं, लंगर क्या चीज है, इधर से पानी में नीचे आकर इधर में मिट्टी होगा या पत्थर होगा, इधर में लगता है। 2 एंकर, कम से कम 2 एंकर लगा देना, ताकि
बोट उस तरफ को जाएगा तो ये एंगर खींचेगा, इस तरफ को जाएगा तो ये एंगर डालकर क्या कर सकता है, लेकिन एंगर टाइट बांधने से डूब जाएगा, तो एंगर के ऊपर चलना है, तभी बोट बचेगा। कष्टदायी समुद्र में लहरों को कैसा करते जाना, दबाते हुए जाना। बहुत लोग ये समुद्र देखते हुए क्या करता है, डर कर बोट इधर इधर में लगाकर, इधर में अच्छी तरह से खंबे लगाकर क्या करेंगे, इसमें बांध कर अच्छी तरह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी सफर कर रहा हूं, लेकिन किधर, किनारे पे बांधे हुए सफर कर रहा है, लेकिन बांधा हुआ किधर, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, उनका नाम भी उधर रहेगा, लेकिन इधर से खोल दिया तो भाई तो इब्रानी 6:19 पढ़िएगा, इब्रानी 6:19। हिब्रू 6:19। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हाँ, देखिए, इस दुनिया में आंगर या लंगर डालते वक्त किधर डालता है, नीचे पानी में, लेकिन सियोन, आप लोग लिखने में लगा हुआ तो, इस दुनिया में लंगर डालते वक्त किधर डालते हैं, नीचे। सियोन के सफर करने वाला उनका लंगर ऊपर पर्दे के सियोन में डालता है, सियोन में डालता है उनका लंगर। नीचे में डाल दिया तो ज्यादा ऊंचा लहर आएगा तो ये रस्सी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या बोट उसके अंदर दब जाएगा। पर्दे के ऊपर में लंगर डाला हुआ, कितना भी लहर आएगा तो किधर जाएगा, ऊपर। आपका पर्दा, आपका लंगर धरती में डाल दिया तो आप घबराओगे। अगर आपका लंगर पर्दे के बाहर यीशु मसीह के ऊपर लगा हुआ, तो चाहे कितना भी तूफान आए, तूफान तुम्हारा ऊंचाई किधर तक आ सकता है, उससे ऊपर है मेरा लंगर। ऐसा लोग हर समस्या में ऊपर उठेंगे। जिनका लंगर धरती में है तो क्या करेंगे, रोते रोते। तो समझ लो आपका लंगर कहां है। जिसका लंगर पर्दे के पार, चाहे पैसा का समस्या आए, चाहे बीमारी आए। असली में मसीह जीवन कैसा है, दो किस्म का सेवक, दो किस्म का विश्वासी लोग हैं। कुछ लोग एंगर या उनका लंगर अपना बुद्धि के अनुसार जमीन में लगा हुआ है। कुछ लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए सबके लिए परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखते हुए चल रहा है। कुछ लोग किनारे पर ही बांधा हुआ है, उन लोग उस चोर तक नहीं पहुंचेंगे। हमको कष्टदायी समुद्र का लहरों को दबाते हुए चलना। हमारा मसीह जीवन कष्टदायी समुद्र में लहरों को दबाते हुए, उसके लिए एक ही मार्ग है जो पौलुस लिखा है, हमारा आशा का लंगर पर्दे के पार। ये रस्सी कभी टूटता नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी में लगाने वाला रस्सी टूट सकता है। और दूसरा, इसका लंबाई का लिमिट भी कम है। अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मेरे प्यारों, पौलुस बोलता है, कुछ लोगों का पौलुस बोलता है, हुमेनियोस और सिकंदर का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। क्यों डूब गया?
पृथ्वी में लगाने से तूफान ज्यादा आते वक्त, लहरें ज्यादा आते वक्त ज्यादा ऊपर उठ नहीं सकेगा, उस किश्ती में पानी भर जाएगा। मैं आपको बताता हूं, बड़े बड़े सेवक लोग, महान सेवक लोग, यहां तक बिल्ली ग्राम, बड़े बड़े सेवक लोग पृथ्वी में उनका टीम के ऊपर करने के कारण, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाकी लोगों को खुश करते हुए चलने के कारण किश्ती में पानी आ गया, डूब गया। बोलने में दुख है, लेकिन उन लोग दुनिया में अच्छा नाम कमाया, लेकिन जो लोग दुनिया में अपना लंगर लगाता है, जरूर उनके किश्ती में पानी आएगा और डूब जाएगा। साथ सेवा के लिए मैंने खुद ट्रेनिंग देकर खड़ा किया बड़े बड़े सेवक लोग आज हमारा बीच में नहीं है। डूबा हुआ पठानकोट में देखो, जलंधर में देखो, मोगा में देखो, लुधियाना में देखो, चंडीगढ़, अंबाला, जगह जगह में बड़ा बड़ा किश्ती है, बड़ा बड़ा जहाज। अलवर में देखो, राजस्थान अलवर, दिल्ली में भी है, अभी किधर पड़ा हुआ है, इतिहास बन गया, डूब कर पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका लंगर किधर आ गया था। पहले इसमें मेरे साथ चलते चलते सीखा, लेकिन उनको मालूम हो गया ये तो इधर उधर जमीन पे थोड़ा कुछ लगेगा, थोड़ा देखने के लिए कुछ है। लेकिन मेरे प्यारों, अगर आपका लंगर यीशु मसीह के ऊपर ही सिर्फ बने रहे, कितना भी तूफान आए, आप ऊपर को उठते रहेगा, आपका किश्ती कभी नहीं डूबेगा, आपका किश्ती में पानी नहीं आएगा। अगर आपका लंगर पृथ्वी में लगाया तो आपका किश्ती में पानी आ जाएगा, आप डूबेगा, नीचे को जाएगा। हमारे सामने ही कितने बड़े बड़े सेवकों का हम देखते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, आपका किश्ती का लंगर किधर है? ऊपर। अभी ये रस्सी क्या है? होशिया 11 का 4 पढ़िएगा। होशिया 11 का 4। होशे 11 का 4। होशिया 11:4। हाँ, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। प्रेम की डोरी, कॉर्ड ऑफ लव, कॉर्ड ऑफ लव। हमारे एंकर कौन है? प्रभु यीशु। और उनके साथ हमारा संपर्क किसके साथ है? कॉर्ड ऑफ लव, प्रेम की डोरी। यीशु के साथ का प्रेम का डोरी, यीशु के साथ का प्रेम का डोरी से आप उस लंगर के साथ संबद्ध किया है। विद द कॉर्ड ऑफ लव you are connected with the anchor that is within the veil. पर्दे के पार पड़ा हुआ उस लंगर के साथ मसीह का प्रेम का डोरी से बांधा गया। मसीह का प्रेम। दूसरा कोरिन्थी 5 का 14, 2 Corinthians 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। द लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेनथ अस। द लव ऑफ, परमेश्वर का प्रेम हमको मजबूर करता है। दूसरा कोरिन्थी 5 का 14, परमेश्वर का प्रेम हमको मजबूर करता है। द लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेनथ अस।
कानून के साथ हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बढ़ता जाएगा तो हर कष्ट को आप सहने के लिए आपको दुख नहीं होगा, हर कष्ट आप सह सकेगा। उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा तो हर कष्ट को हम क्या कर सकेगा? सह सकेगा। नहीं तो कष्ट सहना मुश्किल होगा। परमेश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेनथ अस। रोमी 8:35 से लेकर 39 तक, रोमन्स 8:35-39, रोमन्स 8:35-39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मेरे प्यारों, कष्टदायी समुद्र में हम सफर करते समय में अगर आपका मन मसीह प्रेम से भरा हुआ रहेगा तो फिर आपको एक कष्ट सहना कोई मुश्किल नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम के द्वारा ही हम इन कष्टों को सह सकता है। जब परमेश्वर का प्रेम का कमी हमारे अंदर आ जाता है तो पर्दे के साथ का संपर्क भी, बाहर का उस एंगर से हमारा संपर्क भी टूट जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे यीशु मेरे से बात नहीं करता। कारण क्या है? प्रेम का डोरी टूट गया, प्रेम का डोरी टूट गया, यीशु के साथ का प्रेम का डोरी टूट गया। हालेलुया। यीशु के साथ का प्रेम का डोरी आपसे जुड़ा रहेगा तो यीशु हमेशा आपसे बातें करते रहेगा। मेरे से रोज प्रभु बात करता है। मैं बता सकता हूं कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन यीशु से बात नहीं होता। दिन में कितने बार होता है? एक बार नहीं, दिन में कितने बार? सुबह शाम को सिर्फ नहीं, कभी खाना खाते समय में, कभी नहाते समय में, कभी बिस्तरे में लेटते समय में बात करते। इसलिए मेरे प्यारों, उस मसीह प्रेम के द्वारा हम बांधा हुआ तो हर कष्ट को, इसलिए पौलुस बोलता है हमको कौन मसीह प्रेम से जुदा कर सकता है? हमको बत होने वाला बेड़ों की नहीं गिना जाता। ये सब आपको मालूम है, बहुत बार इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक्सप्लेन किया हुआ बातों को दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। हालेलुया। चाहे चारों तरफ से तकलीफ आ जाए, मेरे प्यारों, हमारे अंदर वो प्रेम हमको क्या करते रहे? मजबूर करता रहे। ये वचन आपको मालूम है, प्रेम के बारे में बहुत बार सिखाया है, तो इसलिए उसका ना बोलो सिखाया, हाथ खड़ा करो जितने लोगों को मालूम है। ठीक है, तो फिर मैं उधर में ज्यादा जो सीखे हुए बात के ऊपर ज्यादा समय खर्च करना नहीं चाहता। 2 कोरिन्थी 4:17 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 4:17। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इस दुनिया का सारा क्लेश कैसा है? पल पर का हल्का सा, पल पर का हल्का सा। हालेलुया। पल पर का हल्का सा क्लेश। मैं एक छोटा सा शैतान मुझे डराया हुआ 1-2 बात मैं आपको बताना चाहता हूं।
शैतान मुझे ऐसा डरा रहा था, देखो तुमको पकड़कर तुम्हारे आंखों में, दोनों आंखों में बड़ा बड़ा की लगाकर जमीन में डाल देगा तो क्या करेगा। तुम अभी बहुत, मुझे बोल रहा था तुम हमारा जगह सब देख लेता है, ऐसा देख लेता है, इसलिए तुमको पकड़कर बड़ा लंबा कील ऐसा तुम्हारे दोनों आंखों में लगाकर जमीन में लगा देगा, क्या करेगा। शुरू में मुझे थोड़ा सा ये बात सुन, शैतान का ऐसा वाद विवाद होता होगा, थोड़ा सा दुख सा लगा, ऐसा होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम इस आंख को कर सकता है, मेरा पीदरी मनुष्य का आंख को तो कुछ नहीं कर सकता। ये बोलते समय मुझे बहुत आनंद आया। शैतान कौन सा बोला तुमको पकड़, तुम अभी हमारा जगह सब देखे ऐसा करते, तुम्हारे आंख को क्या करेंगे दोनों। फिर बोला तुम्हारा जीव, तुम बहुत बोलता है हमारे खिलाफ, तुम्हारा जीव पूरा कीन के कर क्या करेंगे, काट देंगे। तो फिर कहां प्रचार करेगा। मैंने बोला फिर प्रचार करने का जरूरत नहीं, इशारा में बदारी आ जाएगा। इशारा में क्या आएगा, आग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे शैतान बहुत बार हमको क्या करता है, डराने की कोशिश करता है। उस वक्त हम किस बात में खड़ा हो सकता है, परमेश्वर का उस प्रेम मसीह प्रेम से जब हम बांधा हुआ रहे, मसीह प्रेम से बांधा हुआ रहे, तो हर तकलीफ को हम क्या कर सकता है, सामना कर सकते हैं। तो मसीह प्रेम हमको कैसा मिलता है आपको मालूम है। रोमी 5:5 पढ़िएगा, रोमी 5:5। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम, मैंने आपको अगापे प्रेम, फिलेयो प्रेम, इरोस प्रेम सब पढ़ाया है ना। कितने लोगों को मालूम है अगापे फिलेयो, ठीक है, फिर उसको दोबारा बताने का जरूरत नहीं। तो परमेश्वर का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम नहीं, लड़की लड़का का प्रेम नहीं, परमेश्वर का अगापे प्रेम हमको क्या करता है, अगापे प्रेम मजबूर करता है। वो अगापे प्रेम कहां से मिलता है हमको, परमेश्वर की आत्मा से। प्रभु जब आपको मालूम होता है, देखिए प्रभु तेरे साथ का संपर्क थोड़ा टूटा हुआ लग रहा है, पवित्र आत्मा मुझे प्रेम का डोरी थोड़ा ज्यादा दो, ताकि मेरा यीशु के साथ मैं बांधता रहूं। हालेलुया। उन्होंने हमको प्रेम की डोरी से खींचने दो। प्रभु मुझे प्रेम के डोरी से बांधकर खींचते रहे। हालेलुया। जब आप प्रेम का डोरी से बांधा हुआ है, तो कितना भी तूफान आए, आपको जिंदा जलाए, कोई परवाह नहीं। जिंदा जलाने से भी कोई परवाह नहीं। हालेलुया। मसीह प्रेम, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मसीह का प्रेम, ऐसा प्रेम से हम बांधा हुआ चलेगा तो कैसा रहेगा, प्रभु से हम कभी जुदा नहीं हो सकेगा। समझ गया। तो ये प्रेम का पत्थर, इस पत्थर का नाम क्या है, बेरियल, पेरोजा है, पेरोजा, पेरोज का पत्थर, ये प्रेम का पत्थर है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टोन ऑफ लव, गॉड्स लव। मुझे आगे ले जाने वाला बात सिर्फ यही है, परमेश्वर का प्रेम क्यों बिना आराम करते हुए सेवा करता है, क्यों भागते हुए, रेस्ट लेने के समय में भी भागते हुए करता है। परमेश्वर का प्रेम मजबूर करता है, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने तक, नेपाल का कोने कोने तक,
दुनिया की कोने कोने तक प्रभु का कार्य चलता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मजबूर करता है। इसमें काफी और बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी अगापे प्रेम का गहराई 1 कोरिन्थी 13 अध्याय और प्रेम, तीन प्रेम का अलग अलग विवरण आपको बहुत दे चुका है। इसलिए वो बात सब आप इससे जोड़ देना, क्योंकि ये सब आपको पहले ही दे चुका है। हमारा आशा का लंगर प्रभु यीशु और उनके साथ कैसा संपर्क करता है? प्रेम से। परमेश्वर का प्रेम। प्रभु चाहे दुनिया में मैंने कितने बार प्रभु से प्रार्थना, जब प्रभु रेशन कम हो जाए, कपड़ा कम हो जाए, पूरा कष्ट ही कष्ट हो, लेकिन आपके साथ का संपर्क कभी टूटना नहीं चाहिए। आपके साथ का संपर्क कभी टूटना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे, हमेशा ओ यीशु का प्रेम से तो कष्टदायी समुद्र में कैसा आप चल सकता है? कष्टदायी समुद्र में चलने का एक ही मार्ग परमेश्वर का प्रेम से आपका लंगर जो पर्दे के बाहर डाला हुआ है उसके साथ जुड़ा रहे। दुनिया की किसी बातों के ऊपर आप भरोसा रखकर करेगा तो पानी भर जाएगा, आपका किश्ती डूब जाएगा। अच्छा, तो के पास जाने के पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये समुद्र में सफर करते आगे जाने वाला जाते जाते बढ़ता है या घटता है? हाँ, ये याद रखना। पहले बड़ा बोट बनकर सफर शुरू कर दिया, एक एक तूफान में कुछ ना कुछ टूटकर गिर जाता है। बाद में एक छोटा सा लकड़ी उधर पहुंचेगा। ये नोट करके रखना आप। सफर शुरू करते वक्त बड़ा किश्ती है, बड़ा नाम, लेकिन एक एक तूफान आते 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 कुछ ना कुछ तोड़ देता है। आखिरी में वो समुद्र के आखिरी में क्या पहुंचेगा? एक छोटा सा टुकड़ा। डूबेगा नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा उधर पहुंचेगा। वही है पौलुस। वो छोटा सा टुकड़ा जेल खाने में पड़ा है। क्या उनको मार डालते समय में उनको जय मसीह की बोलने के लिए कोई था? कोई भी नहीं था। हमारा प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकते समय में एक गिलास पानी मांगा तो देने के लिए भी कोई नहीं था। पतरस का भी हालत ऐसा था। तो याद रखे, जो इस समुद्र में सफर करता है उनके अंत के समय में कोई साथ नहीं रहेगा। आजकल आप बहुत बड़े बड़े पास्टरों को देखते हैं, मरते समय में इतने बड़े बड़े लोग मिलकर के बड़ा प्रोसेशन में ले जाता है। ये जय पाया हुआ संत लोगों का निशान नहीं है। जय पाया हुआ संत लोग इस दुनिया छोड़कर जाते समय में कोई साथ नहीं होगा। ये अच्छी तरह नोट करके रखे। जिन्होंने हर तूफान को सामना करते हुए, हर लहरों को सामना करते हुए जाता है, लेकिन उनको स्वीकार करने के लिए हजारों हजारों स्वर्गदूत होंगे। दुनिया की तौर पर स्वीकार करने के लिए कोई नहीं होगा, बल्कि हजारों हजारों स्वर्गदूत। मैंने इसके पहले एक अफ्रीका में जाकर आया हुआ एक मिशनरी का मैंने पहले आपको सुनाया है। कितने लोगों को याद है वो? हाँ, जो और अमेरिकन प्रेसिडेंट किनारे में पहुंच गया तो बहुत लोग था, लेकिन यह मिशनरी जब अपने अमेरिका में पहुंचते समय उनका सूटकेस भी उठाने के लिए कोई नहीं। तो उन्होंने पूछा, प्रभु मैं इतने साल कष्ट उठाया, मुझे कोई नहीं। तो प्रभु ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना घर में आ गया, तुम जब तुम्हारा घर में आएगा मैं और सारे स्वर्गदूत मिलकर तुमको स्वीकार करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, याद रखना, जैसा आप सफर शुरू करते जाता है
दुनिया में आपका नाम खटता जाएगा। आपका नाम, जो मसीह लोग आपस में प्रेम करेंगे जानेंगे, जो मसीह प्रेम में बांधा हुआ है, बाकी लोग क्या करेगा जानेगा नहीं। आपका नाम खटता जाएगा, लेकिन जरूर किधर पहुंचेंगे, मतलब ये नोट करके रखिए आप। मैंने वो बोलने के लिए भूल गया था। मसीह प्रेम से बांधा हुआ जाता है, दुनियावी तौर पर कटता जाएगा, उनका इज्जत करता जाएगा, नाम करता जाएगा, हर बात करता जाएगा। दे विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज, बट व्हेन दे रीच ऑन द अदर शोर दे विल बी इन फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के रूप में होंगे। नाइन्थ वन, topaz. Topaz, a pale green gem. Pale green gem. Gem with a mixture of yellow. आयुब 28 का 12 और 19 पढ़िएगा। ए पेल ग्रीन जम विथ ए मिक्सचर ऑफ येलो। आप बोलो हिंदी में। हल्के हरे रंग, हाँ हल्के, हाँ हाँ बोलो पीला, हाँ हल्के हल्के हरे रंग का मोती, पील जो पीला रंग ले, पीला रंग भी मिले हुए हैं। हाँ हल्के, असली में उनका बेसिक रंग हरे रंग है। हल्के हरे, पूरा हरा नहीं, डार्क, नॉट डार्क ग्रीन, हल्के पीले रंग, हल्के हरे रंग और उसके साथ पीले रंग मिला हुआ मोती। आयुब 28 का 12 पढ़िएगा। जॉब 28:18। 28 का 12, 18 नहीं, 28:12। परंतु जॉब 28:12। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, हाँ। और समझ का स्थान कहाँ है। हाँ 19 भी पढ़िएगा। कूश देश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते। हाँ देखिए, ये तोपाज को फेमस ऑफ इथियोपिया, राजा अपना देश का बुद्धिमान लोगों को देता है। अपना राज्य का जो बुद्धिमान लोग करके, जिसको राजा को मालूम होता है, उनको इनाम में ये तोपास का मोती देता है। सो गिवन बाय द किंग टू द वाइज मैन ऑफ द किंगडम, गिवन बाय द किंग to the wise man of the kingdom.
अपने राज्य का बुद्धिमान लोगों को, आपका पुराना देश समय में राजा बुद्धिमान लोगों को चुनते थे। दानियल के बारे में भी आप देखते हैं, यूसुफ के बारे में भी। तो इथियोपिया क्या तोपास बहुत फेमस होता है, आयुब में लिखा है इथियोपिया, खूस देश का है ना, उधर में लिखा है खूस देश या इथियोपिया। इथियोपिया का तोपास बहुत बहुत फेमस होता है, इथियोपिया का तोपास। गिवन बाय द किंग टू द वाइस मैन ऑफ द किंगडम। अपना देश के बुद्धिमान लोगों को राजा देता है, इनाम में देता है, अपने राज्य का बुद्धिमान लोगों को। जिसको तोपास मिला है बोलेगा बड़ा बुद्धिमान है, राजा उनको इनाम में देता है। पढ़िएगा 12 आयुब का 12 पढ़िएगा 28:12। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, बुद्धि कहाँ मिल सकती है, और समझ का स्थान कहाँ है। हाँ, कुश देश के पदराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते। हाँ, कुश देश के पुखराज उसके तुल्य नहीं रह सकते। तो तोपास से भी ऊंचा है। फेमस तोपास किधर होता था, कुश से। इथियोपियन तोपास लिखिए, इथियोपियन तोपास। मैं लिखता हूं इथियोपियन तोपास, फेमस। फेमस एफेसी 1:7-8, एफेसियंस 1:7-8, एफेसी 1:7-8, एफेसियंस 1:7-8। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। सारे ज्ञान समझ सहित बहुत ऐसे किया है। ऑल विस्डम एंड प्रूडेंस, सारे क्या है, समझ और ज्ञान बहुत ऐसे दिया है। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोगों का बुद्धि को बीट करने के लिए कोई दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का बुद्धि को कॉम्पीट करने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। उनका बुद्धि क्लियर होता, चाहे एग्जामिनेशन में हो, चाहे टेस्ट में हो, क्या होता है, उनका बुद्धि क्लियर होता। उनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आपके बच्चे लोग जो पढ़ता है, उनको थोड़ा ढीला है तो उनको आत्मा में आगे बढ़ाओ, फिर उनका बुद्धि भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। आत्मा में आगे बढ़ाओ, बुद्धि साफ हो जाएगा। मैं जब स्कूल में पढ़ते समय में बहुत लोग कंपटीशन करते थे, कैसा भी मुझे बीट करने के लिए, लेकिन प्रभु का कृपा से आज तक मुझे हार को सामना करना नहीं पड़ा। कहीं भी फेल का एक घटना, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं, ना स्कूल में ना कहीं भी फेल डे करके एक बार भी मौका हुआ नहीं। प्रभु का कृपा। और आप मेरा रिकॉर्ड देखें, प्रभु की कृपा से ऑफिसर बनने के बाद भी, उसके पहले भी हमेशा ऊपरी रहा। इसलिए मैं रिसाइन करते समय भी सरकार मुझे छोड़ता नहीं था, 3 बार करना पड़ा। तो आप हमारा जैसा आत्मा पाया हुए लोग हैं, जैसा बुद्धि और किसी को भी नहीं है। जैसा दानियल, जोसेफ,
ऐसा आप भी अपना बच्चों को बुद्धि और ज्ञान बहुत आय से मिलता है। मैं उसका वर्णन करना तो बहुत है, लेकिन बताकर आपका समय खर्च करना नहीं चाहता हूं। कितने बार, कितने मौका, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका बुद्धि क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में लिखते समय पवित्र आत्मा आपका दिमाग को पूरा साफ करते, पूरा प्रोफेसर या स्कूल का बाकी लोग जो लेक्चर दिया वो लेक्चर पूरा आपको याद आता है, पूरा आप लिखते जाएंगे। लेक्चर पूरा, नोट कोई पढ़ा नहीं तो भी क्या करेंगे, यह है पवित्र आत्मा, लेक्चर पूरा याद आता है, लिखते जाएंगे। सामना करने के लिए कोई नहीं होगा। हाँ, कोलोसी 1:2 और 3 पढ़िएगा। कोलोसी 2:2 और 3। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, समझ का सारा गुण प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। यीशु मसीह में क्या छिपा हुआ है, बुद्धि और ज्ञान का भंडार छिपे हुए हैं। थोड़ा अंडरलाइन करके आप देखोगे, बहुत लोग बोलते हैं मैं बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं अनपढ़ हूं। तो यीशु मसीह मिल गया तो तुम्हारा डिग्री के बराबर कोई डिग्री किसी के पास नहीं है। देखो भाई, मैं अमेरिका में पास्टरों को, बड़े बड़े पास्टरों का कॉन्फ्रेंस में उनको सिखाते समय से उन लोग बाद में आकर पूछते हैं आप कितना पीएचडी लिया हुआ है, कितना सब्जेक्ट का, किधर से। मैंने बोला आज तक नर्सरी पास नहीं हुआ, फिर पीएचडी का बात क्या है। आज तक किसमें पढ़ रहा हूं, नर्सरी में पढ़ रहा हूं। लेकिन चाहे पॉलिटिकल लोग आए, सारे कोई भी लोग आए, यीशु मसीह में बुद्धि का, दोबारा पढ़ो वचन, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। कितने पास लोग उसके ऊपर अंडरलाइन किया, थोड़ा देखिए। Are all the wisdom, all the treasures of wisdom and knowledge, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. In whom, आपको मालूम है, मुझे प्रभु ने ऐसा लोगों को सिखाने का मौका मिला जिसका ज्ञान का कुछ भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन सिखाने के बाद उन लोग आकर हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं, क्या है, क्यों यीशु मसीह में क्या है, क्या है, भंडार छुपा। यीशु मसीह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। लेकिन क्या करना है, मसीह में बने रहना, अपना मनमर्जी करते हुए नहीं। यीशु मसीह में सारे बुद्धि और ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करना शुरू करता है। मैंने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में गए, यूएनओ में, बाकी कितने लोग, अमेरिका में भी बीबीसी, न्यूयॉर्क, कितने सीएनएन, कितने लोग मुझे इंटरव्यू करने आए, कितने क्वेश्चन पूछा, कितने जगह में, सब बताने का समय नहीं। तो किसी को भी जीत नहीं सका। क्यों? यीशु मसीह में क्या है, बुद्धि और ज्ञान का भंडार। बड़े बड़े ज्ञानी आएगा तो आपके सामने वो कुछ भी नहीं। आत्मा का भरपूरी, उनका सवाल का सारे जवाब। मैं
आपको बताया, मैं प्रभु की कृपा से मैं बताता हूं, परमेश्वर की कृपा से हर बुद्धिमानों को कुटना टिकाने के लिए प्रभु ने आज तक कृपा दिया। मेरा बुद्धि से नहीं, मेरा बल से नहीं, ये वचन यीशु मसीह में। ठीक है ना रमेश? हैं? यीशु मसीह में क्या है? ज्ञान का भंडार छुपा। अच्छी तरह आप लोग अपना बाइबल में नोट करें, अच्छी तरह। बुद्धि और ज्ञान छुपा हुआ है। पहला कोरिन्थी 31, पहला कोरिन्थी 31, फर्स्ट कोरिन्थियंस 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर के तौर से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। तो हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। आपको मालूम है, यीशु का चेले लोग, सारे इस्राएल के बड़े लीडर लोग, धर्म का ठेकेदार लोग सवाल पूछा तो उन्होंने उन लोग का जवाब देकर बाद में उनके बारे में उन्होंने क्या बोलते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, फिर भी उनको ये बात मालूम हो गया ये यीशु के साथ थे। उनका बुद्धि, उनका ज्ञान देकर उन लोग क्या हो गया है? तो आपके सामने मेडिटेशन वाला आए, सत्संगी वाला आए, कोई भी आए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर का बुद्धि को खोलते जाते जाओ, तो आपके सामने या आत्मिक तौर पर भी नहीं, शारीरिक बातों के लिए इंजीनियरिंग का बुद्धि, हर समय हर बात का हर बात के लिए प्रभु क्या करता है? बुद्धि देता है। वो एक एक घटना जो कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, सब तो प्रभु क्या देता है? यीशु के द्वारा आपको आत्मिक बुद्धि सिर्फ नहीं, बाकी बुद्धि भी देता है। आप लोग कंप्यूटर कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप लोग मास्टर्स बनना है। मैं अभी उसमें इतना क्यों टाइम नहीं लगाता हूं, अभी जरूरत नहीं, आप लोग है तो हर बात का हम क्या करना है? आप लोग कंप्यूटर वगैरह खोलकर बनाने वाला बनना चाहिए, उसके और नया बनाना चाहिए। बुद्धि प्रभु के द्वारा आपको क्या मिलता है? हर तरह का बुद्धि मिलता है, इंजीनियरिंग का भी हो, किसी का भी हो। ये नहीं सिर्फ वचन पढ़ने का बुद्धि नहीं, गाड़ी का हो, जो आपने देखा नहीं आप इस्तेमाल किया, ठीक है, अभी आपको मिल गया, चलो छोटा सा मिला, अभी इसको, ये लोग इसको बनाने के लिए कितना बुद्धि लगाता है, तो आपको उसको मरम्मत करके उसका गड़बड़ करने के लिए भी बुद्धि आपको आराम से मिल जाएगा। बुद्धि का भंडार। ये नहीं तो भाई मुझे मैं स्कूल में नहीं गए, ऐसा बोलकर नहीं रहना। सारा बुद्धि प्रभु में, सारा बुद्धि क्या है? तो दुनिया को आप क्या करना है? हाँ, जो कोई चीज आपको मोटा दिख रहा है, आपको दिखाई नहीं देता, उसको क्या करना? प्रभु मुझे बता दो क्या करना है। प्रभु आपको क्या करेगा? बताएगा। ऐसा आप बुद्धि, जो चीज आपने देखा ही नहीं है। ऐसे कितने बार मैंने वो एक एक घटना बताएगा तो बहुत टाइम होगा, तो इसलिए वो घटना बताने नहीं चाहता हूं। कितने बार मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में, मिलिट्री लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कितने बार। तो बुद्धि का भंडार किसके अंदर है? हालेलुया। आजकल जब हम ये दुनिया की बातें, एक एक बड़े बड़े बातें, पॉलिटिकल बातें आते समय में पास्टर लोग अनजान बनकर नहीं रहना, मुझे तो मालूम नहीं। मैं आपको दोबारा चेतावनी देता हूं, पेपर भी पढ़े। आज भी मैंने देखा स्वर्ग का सीडी बना रहे, स्वर्ग में जाने वाला सीडी इंडिया टीवी में आ रहा था दोपहर को भी।
देखा सीढ़ी बना रहे, लिफ्ट बना रहे, किधर ले जाने का? स्वर्ग में ले जाने का। मनुष्य कितना कितना कुछ करता है। तो यीशु मसीह में सारे बुद्धि का बढ़ना। बहुत बार विश्वासी लोग क्या से, वो तो स्कूल का, कॉलेज का, वो तो शैतान का, मैं क्या करूं? भाई यही शैतान का नहीं, सारे भंडार किसका है? प्रभु का है। स्कूल का, कॉलेज का, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आया तो, हिंदी नहीं है तो बुद्धि है ना, बुद्धि, आपका बुद्धि तेज हो जाएगा, बुद्धि तेज हो जाएगा। कौन सा काम कैसा करना है, कौन सा काम कैसा करना, आपका सामना करने के लिए कोई नहीं होगा। कि इतना बुद्धि प्रभु देता है। याकूब 3:12 पढ़ो। याकूब 3:12। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। 3:12 पढ़ रहा है। 13 में है। हाँ 13 में पढ़ो। हाँ तो फिर इंग्लिश में 12। हाँ पढ़ो, 13 में पढ़ो। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वह ऐसा हो, वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और उसमें और भी है, ऊपर से आया हुआ ज्ञान जी। इससे नेक्स्ट में हाँ तो 15 में करो। 13 से 15 तक करो। फिर तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसीलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ तो आप उसमें लिखें 12 से 15, 16 तक, 17 तक। हाँ 13 से 17 तक। प्रेरितों का 4 का 13-14 पहले मैंने बताया, फिर भी आप नोट कर लो। प्रेरितों काम 4 का 13 और 14 पढ़ो। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ तो यीशु के साथ रहने वालों के पास क्या होता है? इतना ज्ञान होता है। प्रेरितों का 6 का 10। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वो सामना ना कर सके। ये स्तिफनुस के बारे में, दोबारा पढ़ो। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हालेलुया। स्तिफनुस क्या करता था? मेष में खाना बांटता था। उनका ज्ञान को कोई सामना नहीं कर सका। हालेलुया। मेरे प्यारों, ज्ञान इस दुनिया में बढ़ते समय में आप ही प्रभु के नजदीक में रहकर ज्ञान से भर जाएं, ताकि आपका ज्ञान का सामना करने के लिए कोई